बैगन की उन्नत खेती। यदि आप बरसाती बैगन की खेती करते हैं तो नॉर्मल दवाइयों से तना छेदक और फल भेदक आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए बेस्ट दवाई, बेस्ट वैरायटी, यानी कौन सी F1 सेगमेंट में अच्छी वैरायटी आती है, जिन्हें लगा करके शानदार पैदावार आप निकाल सकते हैं। सही समय पर सही कीटनाशक दवाई बैगन पर अच्छी असर दिखाए और बढ़िया वाली खाद जिससे पैदावार अच्छी निकले। और A to Z जानकारी, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैगन की फसल पर आने वाली प्रमुख और सबसे बड़ी समस्या फल भेदक और तना छेदक, फ्रूट एंड शूट बोरर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए 5 कॉम्बिनेशन जो हैवी से हैवी, जब गर्मियों के दिनों पर, बरसात के दिनों पर तना छेदक फल भेदक कंट्रोल ना हो, तो ऐसी कंडीशन पर यह जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया और लंबे समय तक असर दिखाने वाले हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। नंबर 1 है सिमोडिस। आप यह जो साल्ट देख रहे हैं ना, यह है सिजेंटा कंपनी सिमोडिस कीटनाशक पर यह साल्ट मिलता है। इसका डोज 25 ml और इसके साथ आपको मिक्स करना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% जो WP फॉर्म में आता है, 15 ग्राम, केवल 15 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दें। सिलिकॉन चिप को मिलाकर, किसी भी कंपनी का स्टिकर मिलाकर के आप स्प्रे कर दें। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। यदि कीटों का प्रकोप कम है तो सिमोडिस को 25 ml की जगह 20 ml भी आप 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो साल्ट है स्पिनोटोरम 11.7% जो डेलीगेट में आपको मिल जाता है। इसका डोज 15 ml से लेकर के 20 ml के बीच में लेना है। इसके साथ FMC की टाल स्टार आपको लेना है मात्र 8 से 10 ml, 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा जो शानदार कॉम्बिनेशन क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल ही आपको किसी अच्छी कंपनी की कोरेजन लेना है 50 ml और इसके साथ एसिटामिप्रिड आपको लेना है मात्र 10 ग्राम, 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन भी शानदार है। यदि आप कोरेजन के साथ एसिटामिप्रिड को मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो फल और तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। चौथा और भी पावरफुल और बढ़िया रिजल्ट देने वाला है एक्सपोनस में जो आप साल्ट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो इसका डोज 15 लीटर पानी में केवल 2 ml लेना है और इसके साथ आपको FMC की मार्शल को मिक्स करना है लगभग 15 से 20 ml। इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दें और FMC की मार्शल को आप यदि 10 ml, 12 ml, 15 ml भी लेते हैं यदि एक्सपोनस के साथ, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं फल भेदक और तना भेदक में। इसके साथ 5वां जो कॉम्बिनेशन है गोदरेज की ग्रासिया जो नई कीटनाशक आई है जो बहुत अच्छा काम कर रही है 16 ml और एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG केवल और केवल 5 ग्राम लेना, केवल 5 ग्राम गोदरेज की ग्रासिया के साथ। फिर आप स्प्रे करके देखें, रिजल्ट में ना 4 चांद लग जाएंगे। तो सिमोडिस कार्टाप वाला कॉम्बिनेशन भी शानदार है। मतलब इस वीडियो पर हमने जो 5 कॉम्बिनेशन बताए हैं यह सब एक से बढ़कर एक हैं। जब हर एक दवा स्प्रे करने के बाद, जैसे केवल कार्टाप स्प्रे कर रहे हैं, सिमोडिस डेलीगेट स्प्रे कर रहे हैं, कोरेजन स्प्रे कर रहे हैं, नॉर्मल कीटनाशक दवा स्प्रे कर रहे हैं, इनसे जब कंट्रोल नहीं होता है तो इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करने से बेहतर से भी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो फल भेदक और तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए बैगन की फसल पर यह 5 के 5 कॉम्बिनेशन, यानी 5 को एक साथ नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन में 2 दवाई है, तो दोनों को मिला करके अलग अलग घोलना है, स्टिकर मिला करके स्प्रे करें। बढ़िया रिजल्ट आपको बैगन की फसल पर मिलने वाला है। अब बात आती है बेस्ट वैरायटी की। बैगन की आप खेती कर रहे हैं, बरसाती बैगन की खेती करने के लिए सबसे उन्नत और सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी का चुनाव कैसे करें। अच्छी पैदावार देने वाली किस्म तो होनी चाहिए, लेकिन वह वैरायटी आपके एरिया पर अच्छा परफॉर्मेंस भी तो करे, यानी डिमांडेबल भी तो बैगन की वैरायटी होनी चाहिए। यानी कौन से रंग की, कैसे साइज की बैगन की डिमांड आपके एरिया पर रहती है, लंबे बैगन, छोटे बैगन, गोल बैगन या फिर बड़े बैगन, तो उस हिसाब से आप ब्रिंजल की वैरायटी का चुनाव करें। उन्नत किस्मों की बात करें तो धरती की जंबा F1 वैरायटी आती है, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके बैगन कुछ इस प्रकार के बड़े साइज के आते हैं। मार्केट में जैसे छत्तीसगढ़ MP पर इन बैगन की मतलब डिमांड खूब ज़्यादा रहती है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है कलश की जनक F1 वैरायटी आती है। इसके जो बैगन हैं ये भी बड़े साइज के होते हैं और
काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। अगली जो किस्म है वो है VNR की 212। अब तक की सबसे बेस्ट वैरायटी। यदि बैगन आपको लंबे साइज़ के अच्छी पैदावार देने वाली किस्म की डिमांड है और अच्छी पैदावार लंबे समय तक देती रहे तो 212 VNR की अवश्य ट्राई करें। अगली किस्म है ईस्ट वेस्ट की ललिता जो वैरायटी आती F1। ललिता वैरायटी की पैदावार भी काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी और ईस्ट वेस्ट कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और VNR की उत्कल सफ़ेद रंग के बैगन आते लंबे साइज़ के, तो उत्कल वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। मार्केट में और भी वैरायटी NVH की 13 के नाम से आती है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इन किस्मों को आप लगा करके देखें। इनकी जब फील्ड आप विजिट करेंगे या फिर देखेंगे तो इसकी पैदावार बहुत शानदार देखने के लिए मिलती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है समय। बरसाती बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने का सबसे सही समय है जुलाई महीना। जून जुलाई महीने पर आप नर्सरी तैयार करें और जुलाई के अंतिम सप्ताह पर अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। यानी प्लांटेशन का सही समय है जुलाई अंत से लेकर के अगस्त का महीना बहुत बढ़िया माना जाता है और ज़्यादातर किसान भाई मध्य जुलाई पर प्लांटेशन करते हैं। खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करना है। यदि आप बरसाती बैगन की खेती कर रहे हैं तो ऐसे खेतों का चुनाव करें जहां जल भराव ना होता हो, खेत में ज़्यादा देर तक पानी ठहरता ना हो। बेड बना करके बैगन को आपको लगाना चाहिए। अच्छी तरीके से खेत की तैयारी कर लीजिए, बेड बना लीजिए। बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट के आसपास रखना है और सेंटर की दूरी बेड से आपको 5 साढ़े 5 फीट के आसपास रखना चाहिए। बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो 1.5 से 2 फीट 1.5-2 फीट तक आप बेड की ऊंचाई रख सकते हैं। ऊंचे स्थानों पर बैगन की खेती करें। 1 एकड़ में आपको 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो कितनी दूरी पर आपको बैगन लगाना चाहिए, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 4.5 से 5 फीट के आसपास है, जबकि प्लांट से प्लांट की दूरी आपको रखना है 1 से 1.5 फीट के आसपास। आप प्लांट से प्लांट की दूरी रखें। सिंगल लाइन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और जैग जैग भी प्लांटेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर लें, इस प्रकार डिस्टेंस रखें। अब बात आती है खेत की हम तैयारी कर रहे हैं तो इस समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी हो। स्टार्टिंग पर जैसे हमने टीपी करी है, मिट्टी को जल्दी जल्दी जड़ें पकड़ लें और पौधे ग्रोथ जाल बढ़वार बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए बेसर के समय कम से कम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, एकदम देसी पकी हुई गोबर की खाद यूज करना है। और इसके साथ आपको कुछ रासायनिक खाद जैसे SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, जिंक बोरोन जैसे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो SSP आपको 1 एकड़ में 2 बैग यूज करना है और MOP यूज करना है 30 किलोग्राम की दर से। बहुत सारी समस्या आती आगे चल के तना छेदक फल भेदक की, तो बुआई के समय ही आप फर्टेरा, वर्टाको, कैप्रिजेंट, अल्ट्रा कार्बोफ्यूरॉन जैसी दानेदार शिष्ट में कीटनाशक 2 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम आपको बुआई के समय ही प्रयोग करना है। यानी जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको इन खादों को प्रयोग करना है प्रति एकड़ की दर से। फिर ग्रोथ भी अच्छी होगी, चाल बढ़वार काफी शानदार देखने के लिए मिलने वाली है। तो बेसल के समय इन खादों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बैगन की फसल पर निमेटोड्स एक बड़ी समस्या है, यानी जड़ों पर सूत्रकृमि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, तो यह न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करने देती हैं, चाल ग्रोथ को रोक देती हैं। तो इसके लिए सही समय पर इनमें से किसी भी एक निमेटिसाइड्स का आप सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है स्प्रे शेड्यूल। तो तनाछेदक फल भेदक की तो बात हो गई। यदि बैगन की फसल पर सूखने की समस्या आती है, यानी विल्ट की समस्या आती है, तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा है, रोको है, एलेट को आप प्रिवेंटिव में चला सकते हैं। डोज आप देख रहे हैं। जबकि फंगस की रोकथाम के लिए आप स्टार्टिंग पर M45 है, UPL की साफ है, रेडोमिल गोल्ड है, रोको फंगिसाइड है, एंट्राकॉल है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। बैगन की फसल पर छोटी पत्ती जो रोग है ना, लिटिल लीफ जो डिजीज आता है, तो यह एक वायरस है और इसको यदि आप अपनी फसल पर देखते हैं पौधे को, तो उखाड़ करके दूर ले जा करके गड़ा सकते हैं। इसके साथ ही बैगन की फसल पर यह रोग फैलता व्हाइट फ्लाई से, तो सफेद मक्खी की प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल आपको चलाते रहना पड़ेगा। थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आपको करना चाहिए। इससे व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल हो जाएगी और लगने वाले कीटों को भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
जबकि बैगन की फसल पर खाद शेड्यूल की यदि हम बात करें, फर्टिलाइजर शेड्यूल, तो सही समय पर सही खाद देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली खाद 30 से 40 दिन की फसल है तो इस समय यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करें। दूसरी खाद 60 से 80 दिन की फसल होती है, कैल्शियम नाइट्रेट और सागरिक दानेदार बोरॉन का यूज आपको करना चाहिए। और फल अवस्था पर हमारी फसल पर मैग्नीशियम सल्फेट, बायोजाइम और यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही बैगन की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ह्यूमिक एसिड है, रैली गोल्ड है और जो सुमिटोमो का लाटू आता है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। सिंटा की कोकल आती है, इनका प्रयोग भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। और यूरिया है, MOP है, DAP है, SSP खादों का भी बीच बीच में प्रयोग आपको करना चाहिए। यूरिया खाद के साथ मिक्स करके सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। जब 65 से 75 दिन के बीच में हमारी बैगन की फसल होती है तो जो बेंटोनाइट सल्फर आती है इसका प्रयोग आप 1 एकड़ में 5 से 6 किलोग्राम की दर से प्रयोग करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अच्छी हरियाली है तो फिर 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम में काम चल जाने वाला है। तो इस प्रकार बैगन की फसल पर आप सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। और जब बैगन की फसल में यदि हार्वेस्टिंग करने के बाद जल्दी तुड़ाई के लिए बैगन तैयार ना हो, अच्छी पैदावार ना मिल रही हो, फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो, तो इसके लिए आप 5 किलोग्राम NPK 0050 और बोरॉन 200 ग्राम इनका प्रयोग जरूर करें। यूरिया खाद 20 किलोग्राम में मिक्स करके फिर रिजल्ट आप देखना, अच्छी पैदावार मिलेगी। बैगन की खेती आप बरसात के दिनों पर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, यानी कम मात्रा पर नाइट्रोजन का प्रयोग करें, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। प्रथम तुड़ाई की बात करते हैं। बरसात के दिनों पर बैगन की खेती करते हैं, हमने जो वैरायटियों के नाम बताए हैं, यह कुछ किस्में 48-50 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं 50 से 55 दिन का समय लगता है प्रथम तुड़ाई के लिए। और लाइफ साइकिल ड्रिप से खेती कर रहे हैं आप तो ये मान लीजिए एक बार लगाने पर 7-8 महीने 9 महीने तक बैगन बड़े आराम से चल जाता है, लंबे समय तक चलने वाली यह फसल है। अब जैसे आपका पुराना बैगन है और पैदावार बहुत कम मिल रही है, एकदम कमजोर फसल है, तो इसके लिए यूरिया खाद आपको लेना है 20 किलोग्राम, MOP खाद लेना है 15 किलोग्राम और इसके साथ सल्फर आपको लेना है 5 किलोग्राम और रैली गोल्ड आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें, पैदावार में भी 4 चांद लग जाएंगे। यदि पुराना बैगन है, पुराने बैगन वाले किसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग आप जरूर करें। अब बात आती बाजार भाव। तो बैगन एक ऐसी फसल है, कभी 5 रुपये रेट में भी नहीं जाती तो कभी कभी 40-45 के भी रेट मिल जाती हैं। बाकी बरसाती बैगन के रेट अच्छे मिलने की संभावना अधिक रहती है, तो आपको यदि 10-15 रुपये का रेट मिल गया तो बैगन की अच्छे रेट माने जाते हैं। लागत की बात करते हैं, बैगन की 1 एकड़ खेती करने पर 35 से 40 हज़ार रुपये की आसपास की आपको कास्ट लागत तो लग ही जाती है। तो ये समझ लीजिए कि आपको 1 एकड़ में यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये तो बड़े आराम से लागत लगने वाली है। पैदावार की बात करें तो बैगन से इन किस्मों से 80 टन तक पैदावार बड़े आराम से निकाली जा सकती है। और यदि हम मुनाफा की बात करें तो रेट अच्छे मिलते हैं, अच्छी पैदावार होती है, तो आप 1 एकड़ से सभी लागत को काट करके 3-4 लाख रुपये तो बड़े आराम से कमाई कर ही सकते हैं बैगन से। और यदि आप आधुनिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप में करते हैं तो पैदावार और भी अच्छी मिलती है और आमदनी का जरिया और भी बढ़ जाता है, लंबे समय तक फसल चलती है। तो आज के समय अच्छी पैदावार निकालने के लिए मल्चिंग ड्रिप में आप बैगन को लगाएं और इससे कमाई अच्छी की जा सकती है, क्योंकि परंपरागत तरीके से हट करके कुछ आधुनिक तरीके से इनोवेशन करना पड़ेगा, नए तरीके से बैगन को लगाएं। और देखिए सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही वैरायटी के चुनाव करें, अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों का भी आपको चुनाव करना चाहिए। और ऑनलाइन ट्रैप में ना फंसें, ज़्यादातर यदि हो सके तो आप ऑफलाइन ही खाद बीज को खरीदें, सस्ता भी रहता है, अच्छा भी रहता है और एक्सपायरी डेट भी आप देख लीजिए और नई किस्मों को भी आप लगा करके ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके साथ ही बैगन की फसल पर फल भेदक और तना छेदक का जो वयस होता है, जो बुद्धि होती है, वो पूरे खेत पर मतलब भ्रमण करती है, तो इसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार के ट्रैप भी आप लगा सकते हैं। इससे मतलब तना छेदक है, फल भेदक है, ये अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाता है और आसानी से कंट्रोल भी हो जाता है। तो इस प्रकार इसकी ट्रैप भी आपको ज़रूर लगाना
चाहिए। यह इन्फॉर्मेशन आपको बरसाती बैगन की खेती कर रहे हैं तो भी काम में आने वाली है, और अदर सीजन पर भी यदि आप बैगन को लगाते हैं तो यह कीटनाशक दवाई, खादों की जानकारी, वैरायटी की जानकारी बहुत ही काम में आने वाली है। तो इस प्रकार आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती आपको बरसात के दिनों पर अवश्य करना चाहिए। कम लागत पर लंबे समय तक चलने वाली फसल है और लो बजट पर किसानों को खूब ज़्यादा मुनाफा भी देती है। सही समय पर निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक स्प्रे ना करके निराई गुड़ाई करें, मिट्टी को चढ़ाएं और साफ सफाई अच्छी बना करके रखना चाहिए। बरसात ना हो तो सही समय पर आपको सिंचाई करना चाहिए। ज़्यादा बरसात हो तो खेत पर पानी भरा भी ना होना चाहिए। तो इस प्रकार बैगन की खेती आपको करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।